नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट जो टाइप किया था हमने वो किया था चक्रीय क्रम के प्रश्न। किसके किया था? चक्रीय क्रम के प्रश्न। और उसमें हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। वहीं से आज स्टार्ट करता हूं लास्ट से। लास्ट क्वेश्चन किया था अपने कुछ ऐसा, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है या 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। ए कितने में कर रहा है? 5 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 15 दिन में। और सी कितने में कर रहा है? 30 दिन में। क्या करेंगे दोस्तों? तीनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 30 एलसीएम आ गया। जो एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है? टोटल वर्क, जिसे कुल यूनिट बोलते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? 30 यूनिट। ए कितना करेगा? लास्ट क्लास में मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें मेरे को पूछा गया है कि ये जो यूनिट होता है वो कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है, जितने दिन में ए, बी और सी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो काम कर रहे हैं, उन तीनों का एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल कार्य होता है। और जैसे ए 5 दिन में कर रहा है, टोटल काम है 30 दिन, तो 5 का 30 में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। और ये इसका क्या आ जाएगी? यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 6 यूनिट। उसी प्रकार टोटल काम कितना है? 30 यूनिट। और टोटल दिन कितना लगा रहा है? बी 15 दिन। तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? इसका इसमें भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। उसी प्रकार सी का कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा आपको। तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में जितने दिन लग रहे हैं उसका डिवाइड करते हैं, यूनिट आ जाता है एक दिन का। अब क्वेश्चन 3 तरीके से करता हूं मैं इसको। कैसे? यहां पे काम कौन स्टार्ट कर रहा है? ए। तो प्रोसेस कैसे होगा? ए बी सी, आगे भी उसी प्रकार चलता रहेगा। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में क्या होगा? काम बी स्टार्ट करेगा, बी सी ए, और आगे भी उसी प्रोसेस से चलेगा। और थर्ड में क्या करेगा? काम सी स्टार्ट करेगा, उसके बाद में ए करेगा, और उसके बाद में बी करेगा, सी ए बी, और आगे भी उसी प्रकार चलता रहेगा। दोस्तों यहां से यूनिट निकाल ली अपन ने, यूनिट का पता चला। अब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? यहां पे क्या बोलेगा? चक्रीय क्रम में क्या काम कर रहा था? तीनों एकांतर काम करते हैं। यहां पे जब तीनों एकांतर काम करें। कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, एकांतर का क्या मतलब होता है? एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, वापस उसी प्रोसेस में होगा, चौथे दिन ए करेगा, और जो काम स्टार्ट कर रहा है वहां पे। तो यहाँ पे मैंने तीनों केस ले लिए। फर्स्ट केस में ए काम स्टार्ट कर रहा है, सेकंड केस में बी स्टार्ट कर रहा है, और थर्ड केस में क्या हो जाएगा? सी स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस में क्या करूंगा? ए की इफिशियंसी कितनी है? 6 यूनिट। बी की कितनी है? 2 यूनिट। और सी की कितनी है? 1 यूनिट। टोटल काम कितना हो जाएगा 3 दिन में? 6 2 8 1 9। कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। फर्स्ट दिन ए कार्य कर रहा है, 6 यूनिट करेगा। दूसरे दिन बी कार्य कर रहा है, 2 यूनिट करेगा। तीसरे दिन सी कार्य कर रहा है, वो 1 यूनिट करेगा। तीनों मिलके 9 यूनिट हो जाएंगे।
काम कितना करना है टोटल 30 यूनिट, 3 दिन में हो कितना रहा है 9 यूनिट। कितने दिन लगेंगे टोटल? 9 से मैं 30 को डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा आंसर 3। इट मीन्स 3 दिन ए कार्य करेगा, 3 दिन बी कार्य करेगा और 3 दिन सी कार्य करेगा। तो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें एकांतर कार्य हो रहा है, 2 व्यक्ति होते हैं तो 2 दिन का कार्य आता है, 3 व्यक्ति है तो 3 दिन का कार्य आएगा, 4 व्यक्ति है तो 4 दिन का कार्य आएगा। यहाँ पे 3 व्यक्ति दे रखा आपने को, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 9। 9 दिन का काम हो गया क्योंकि 3 दिन ए काम कर रहा है, 3 दिन बी काम कर रहा है और 3 दिन सी काम कर रहा है। 3 × 3 9 आ गया। 3 दिन में 9 यूनिट हो रहा है तो 9 दिन में कितना हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? 3 दिन में 9 यूनिट हो रही है तो 3 दिन में 9 दिन में कितना हो जाएगा? 27 यूनिट। कितना हो जाएगा? 27 यूनिट। यहां तक कितना कार्य हो गया? 27 यूनिट। कैसे हुआ? इसके आगे कितना बचा? 3 यूनिट। कार्य कौन करेगा? सबसे पहले ए स्टार्ट कर रहा है तो 3 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि एक दिन में वो 6 यूनिट कर रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 दिन। पहले कितने दिन हो गए? 9 दिन और एक दिन आधा दिन ये हो गया, कितना हो जाएगा टोटल? 9 + 1/2 = 9.5 दिन। कितना हो जाएगा? 9.5 दिन। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड केस में अपन बी से स्टार्ट करवाएंगे। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है? बी काम करेगा, सेकंड दिन सी काम करेगा और थर्ड दिन ए काम करेगा। बी कितनी यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट। सी कितना कर रहा है? 1 यूनिट। और ए कितना कर रहा है? 6 यूनिट। टोटल काम कितना हो जाएगा? वापस वही 9 यूनिट। 3 दिन में कितना हुआ? 9 यूनिट 3 दिन में। 6 दिन में कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। और 9 दिन में कितना हो जाएगा? 27 यूनिट। फर्स्ट में क्या बताया था मैंने? 3 दिन में 9 यूनिट हो रहा है। टोटल काम कितना है? 30। ऐसे संख्या लूंगा जो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और 30 के नीचे नीचे रह जाए, 30 से ऊपर नहीं आए। तो 3 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, 27 आ रहा था। यहां से मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 27 यूनिट। 9 से 3 से डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 27 यूनिट आ रहा है। इट मीन्स 3 प्रत्येक दिन, प्रत्येक आदमी 3 दिन काम कर रहा है। टोटल काम कितने दिन हो जाएगा? 9 दिन, 9 डेज। उसके बाद में 3 यूनिट बच रहा था, काम ए स्टार्ट कर रहा था। कितने यूनिट कर रहा है एक दिन में? 6। 3 को 6 से डिवाइड किया, आधा आया। 9 दिन पहले हो गए थे, आधा दिन ये था, कितना आया था? 9.5 दिन। कितना आया? 9.5 दिन। यहां पे क्या करेंगे? 9 दिन तो हो ही गया काम। उसके बाद में काम कौन स्टार्ट करेगा? बी। पहले कितना हो गया? 27 यूनिट। उसके बाद में बी करेगा, वो कितना करेगा? 2 यूनिट। कितना करेगा? 2 यूनिट। इट मीन्स पहले कितने दिन हो गए? 9 दिन। ये कितना हो गया? 10वां दिन। उसके बाद में सी कार्य करेगा, पहले बी कर रहा है फिर सी कार्य करेगा। सी कितना करेगा? 1 यूनिट। 27 पहले हो ही चुके थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 29। 1 यूनिट सी कर रहा है तो काम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। और टोटल काम कितना अपना? 30 यूनिट। यहाँ पे कितने दिन लगेंगे? 11 दिन।
ये 1 यूनिट कर रहा है, करना भी 1 यूनिट है, तो पूरा दिन लग जाएगा इसको। आंसर क्या आ जाएगा? 11 दिन। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 11 दिन। उसी प्रकार सी से काम स्टार्ट करवाते हैं। यहां पे भी वही प्रोसेस होगा दोस्तों। सी कितना कर रहा है? 1 यूनिट। ए कितना कर रहा है? 6 यूनिट। बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट। टोटल काम हुआ 9 यूनिट। कितने दिन में? एक दिन ए सी कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, तीसरे दिन बी कर रहा है। तो कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में। 3 दिन में 9 यूनिट। 6 दिन में 18 यूनिट और 9 दिन में 27 यूनिट। 3 दिन में 9 यूनिट, 6 दिन में 18 यूनिट और 9 दिन में 27 यूनिट। इट मीन 27 यूनिट कार्य पूरा हो गया। दिन कितने लगे? 9। 10वें दिन काम कौन करेगा? ए। 27 यूनिट पहले कंप्लीट हो ही चुकी है अपनी। ए कार्य करेगा, कितना करेगा? 1 यूनिट। कितना करेगा? 1 यूनिट। उसके बाद में काम कितना हो जाएगा? 28 यूनिट। बचा कितना? 2 यूनिट। यहां तक 9 दिन हो गए थे, 9 डेज। यहां पे 10 डेज। इसके बाद में ऊपर कर देता हूं मैं। 11वें दिन कौन कार्य करेगा? वापस ए करेगा। काम कितना बच रहा है? 27 यूनिट यहां हो गई थी, 1 यूनिट यहां हो गई, 28 बच गई। कितनी बची? 2 यूनिट। ए की इफिशियंसी कितनी है? 6। डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 1/3 दिन। पहले कितने हो गए? 10 दिन। और ये कितना बचा? 1/3। तो कितना हो गया ये? 10 सही 1/3 दिन। कौन करेगा? सी। कौन करेगा? सी। तो दोस्तों जब एकांतर वाला कल क्वेश्चन करवाया था मैंने, वो डायरेक्ट जो हमारी टोटल यूनिट आ रही थी उससे डिवाइड हो रहा था, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आया था। लेकिन यहां पे मैं क्रम चेंज करता हूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? यदि काम ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो 9.5 दिन लग रहे हैं, काम बी से स्टार्ट कर रहा हूं तो 11 दिन लग रहे हैं, और काम सी स्टार्ट कर रहा है तो 10 से ही 1 दिन कार्य कर रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दोबारा करवा देता हूं इसको। यहां से यहां 27 यूनिट कंप्लीट हो गए थे हमारे इस क्वेश्चन में। उसके बाद बच कितने रहे हैं? 3 यूनिट। और ए की इफिशियंसी कितनी है? 6 यूनिट। तो कितना दिन लगेगा? आधा दिन। तो 9 दिन पहले हो गए थे और आधा दिन बाद में हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? कितने दिन का हो जाएगा? 9.5 दिन। नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक और वापस पूरा क्वेश्चन रिवीजन कर देता हूँ थोड़ा स्पीड से। ए 5 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मेट बताया था कि तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 30 यूनिट आ गया। ए से डिवाइड करूंगा 5 दिन से तो 6 यूनिट निकल जाएगा। बी से कर रहा हूं 2 यूनिट आ जाएगा। सी से करूंगा तो 1 यूनिट आ रहा है। अब हमारा फर्स्ट जो केस आ रहा है उसमें अपन क्या काम करवाना है? फर्स्ट दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा।
तीनों एकांतर काम करते हैं। दूसरे केस में बी काम स्टार्ट करेगा, दूसरे दिन सी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, तीनों एकांतर कार्य करते हैं। थर्ड केस में दे रखा है काम सी स्टार्ट करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन बी करेगा, तीनों एकांतर कार्य करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक क्वेश्चन तीनों के लिए सेम होगा। ए की यूनिट निकाली, बी की यूनिट निकाली और सी की यूनिट निकाल ली, तीनों का एलसीएम लिया, वो टोटल यूनिट आती है। यहां से इसमें डिवाइड किया, 6 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट आ जाएगा। तीनों का ऐड किया मैंने, 9 यूनिट आ गया। तो फर्स्ट डे ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, तीनों को मैंने ऐड किया, कितना आ गया, 9 यूनिट। पहले दिन 6 होगी, दूसरे दिन 2 होगी, तीसरे दिन 1 होगा, 3 दिन में कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। तो एक तो होता है जैसे कि मैंने नेक्स्ट केस में आपको बताया था कि 3 दिन में 9 यूनिट, फिर 6 दिन में 18 यूनिट और 9 दिन में 27 यूनिट, या तो ऐसा लिख के कर दो। लेकिन ऐसे वालों में क्या दिक्कत आती है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये 30 है, छोटी संख्या है, जैसे मेरे पास एलसीएम आ जाए किसी का 550 और यहाँ पे मैं जैसे 5 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँ 5 यूनिट 3 दिन में, 10 यूनिट 6 दिन में, 15 यूनिट 9 दिन में, 20 यूनिट 12 दिन में। तो ऐसा मैं यदि प्रोसेस करने बैठूंगा एग्ज़ाम में तो मैं पूरा टाइम केवल यही निकालने में लगा दूंगा कि कितना हो जाएगा। तो उससे बेस्ट मेथड क्या होगा, फर्स्ट केस में जैसे अपन ने किया, क्या किया है कि ऐसी संख्या लेंगे, 9 यूनिट हो रहा है 3 दिन में, तो 9 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 के आसपास पहुंच जाए। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 9 को तो 27 यूनिट हो जाएगा, और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दिन को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 दिन में 9 यूनिट हो रहा है, तो 3 दिन वापस आ रहा है हमारा, कैसे, ये 9 यूनिट हो रहा है 3 दिन में, फर्स्ट डे ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। 30 के समीप पहुंचने के लिए मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितने हो गए कंप्लीट, 27 यूनिट। अब 3 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन 3 दिन कार्य हो रहा है, लेकिन 3 दिन ए करेगा, 3 दिन बी करेगा, 3 दिन सी करेगा, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, एकांतर कार्य की वजह से 9 दिन। 9 दिन में 27 यूनिट कंप्लीट हो गई, बचे कितने यूनिट, 3 यूनिट। एक कर कितना रहा है, एक दिन में 6 यूनिट, डिवाइड किया मैंने, आधा दिन और हो गया, ये 9.5 हो गया। उसी प्रकार इसमें भी किया है, वही 3 दिन में 9 यूनिट, 6 दिन में 18 यूनिट, 9 दिन में 27 यूनिट। बची कितनी, 27 कंप्लीट होने के बाद में 3 यूनिट करवानी है। बी कार्य स्टार्ट कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 2, सी कितना कर रहा है, 1, टोटल काम कितना दिन हो गया, 11 दिन में, वैसा ही सी का कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया उन्होंने नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, समता पे आधारित क्वेश्चन। यहां से चक्रीय क्रम का टाइप खत्म हो जाता है और दूसरा टाइप मैं स्टार्ट करता हूं, समता पे आधारित प्रश्न। पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, जिसे इंग्लिश में समता को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। यहां से एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और आगे उसी एफिशिएंसी के हिसाब से हमारे को पैसे या सैलरी मिलेगी। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, तो वो भी एफिशिएंसी के आधार पे ही मिलेगी। जो जितनी क्षमता रखेगा वो उतना ही अधिक कार्य करेगा, उतना ही तेजी से कार्य करेगा और उसे उतनी ही सैलरी ज़्यादा मिलेगी या उसे उतना ही पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो एक नया टाइप स्टार्ट करता हूँ मैं, एफिशिएंसी समता पे आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न।
तो दोनों पहले, सबसे पहले मैं रिलेशनशिप बता देता हूं। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति की इफिशियंसी है 5, ए है, ए की इफिशियंसी को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं। ए की इफिशियंसी है 5 और वो किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। एक दूसरा व्यक्ति है बी, उसकी इफिशियंसी है 10, तो वो कितने दिन में कार्य करेगा? ए जिसकी इफिशियंसी 5 है 10 दिन में कर रहा है, बी जिसकी इफिशियंसी 10 है तो काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। तो यहां से क्या शो होता है दोस्तों? जिसकी जितनी इफिशियंसी होगी उसे उतना ही कम दिन लगेगा। जैसे 5 कम इफिशियंसी है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 इफिशियंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है। तो रिलेशनशिप क्या निकला दोनों में? तो इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय टाइम। इफिशियंसी और टाइम में, इफिशियंसी टाइम की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स दोनों में रिलेशनशिप वो उल्टा होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा इफिशियंसी होगी, जितनी क्षमता ज़्यादा होगी, उसे उतना ही टाइम कम लगेगा, और जिसकी जितनी क्षमता कम होगी उसे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा रिलेशनशिप होता है इफिशियंसी और टाइम का, सॉरी काम का। तो उसमें क्या होगा? जिसकी जितनी इफिशियंसी होगी उसे वो उतना ही अधिक कार्य करेगा। जैसे इसकी इफिशियंसी है ए की इफिशियंसी है 5 और वो 5 काम करता है। यदि बी है, बी की इफिशियंसी 8 है तो 8 काम करेगा। सी है, सी की इफिशियंसी 9 है तो वो 9 काम करेगा। इट मीन्स जिसकी जितनी इफिशियंसी होगी वो उतना ही अधिक कार्य करेगा। तो दूसरा रिलेशनशिप क्या हुआ? इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। क्षमता का कार्य से सीधा संबंध होता है। यदि क्षमता इंक्रीज होगी तो कार्य भी इंक्रीज होगा, और यदि क्षमता डिक्रीज हो रही है तो काम भी कम होगा। इतना समझ में आया होगा? तो इसके आगे जैसे मैं आपको करके बताता हूं कैसे होगा। जैसे ए है, ये इफिशियंसी इसे डिनोट कर रहा हूं। ए कार्य 2 घंटे में कर रहा है, बी वही कार्य 1 घंटे में कर रहा है। तो इनकी इफिशियंसी कैसे हो जाएगी? इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी, सॉरी टाइम, इसका टाइम 2 हो जाएगा। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम और इफिशियंसी। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम और इफिशियंसी। जैसे ए किसी कार्य को 2 घंटे में कर रहा है, बी उसी कार्य को, सॉरी ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 3 है, सी की इफिशियंसी 6 है। क्या है? ए की इफिशियंसी कितनी है? 2, बी की कितनी है? 3 और सी की कितनी है? 6 मान लो या 4 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से इसका टाइम निकालेंगे तो कैसे आएगा? यहां से इसका टाइम निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा? या तो तीनों का उल्टा कर देते हैं। कैसे? 1/2, 1/3 और 1/6। तीनों का एलसीएम लिया मैंने, कितना आ गया? 6। ये कितने टाइम जाएगा? 3। ये कितने टाइम जाएगा? 2। और ये कितने जाएगा? 1। तो इसका टाइमिंग क्या जाएगा? 3। इसका टाइमिंग कितना हो जाएगा? 2। इसका टाइमिंग कितना हो जाएगा? 1। तो ये
क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा आपको, ओ एग्जाम्पल को, कि जिसकी जितनी इफिशियंसी होगी, जिसकी जितनी इफिशियंसी होगी, जितनी ज़्यादा इफिशियंसी होगी उसे उतना ही कम टाइम लगेगा। जैसे इसकी इफिशियंसी 6, इसे 1 घंटा ही लग रहा है। इसकी इफिशियंसी 3 है तो इसे 2 घंटे लग रहे हैं। इसकी इफिशियंसी 2 है तो इसकी 3 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डिवाइड करके करवाया उसको करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया 6, ये 3, ये 2 और ये 1। ये क्या हुआ? टाइम, जो अपन ने पहले भी किया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इफिशियंसी और टाइम दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इट मीन्स एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, जबकि कार्य और इफिशियंसी दोनों समानांतर चलते हैं। इफिशियंसी बढ़ेगी तो काम भी बढ़ेगा, काम की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी तो काम ज़्यादा निकल जाएगा। यहां पे क्षमता पे आधारित प्रश्न है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, वह किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ये ए हुआ, ये बी हुआ। यहां पे क्या बोल रहा है? ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। ये इफिशियंसी ले लिया मैंने इसे। ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। यदि बी की इफिशियंसी 1 है, यदि बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? बी से 3 गुना अधिक है। इट मीन्स एक तो ये है ही, और 3 गुना अधिक है तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। 2 केस बनते हैं, जैसे यहां भी ए और बी लिया मैंने। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। अब यहां अधिक सक्षम है, इस लाइन को नोट करना, अधिक सक्षम है। ये अधिक यदि आ रहा है तो क्या होगा? एक तो ये मैंने बी मान ही लिया, इससे 3 अधिक मानूंगा तो 4 हो जाएगा। यहां से यदि मैं अधिक 8 देता हूं तो क्या हो जाएगा? बी की इफिशियंसी मैंने ये ली, और ये बोल रहा है ए बी से 3 गुना सक्षम है। तो 3 गुने में क्या हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 3। दोनों में अंतर समझ में आया होगा। यदि अधिक आ रहा है तो 3 गुना अधिक ऐड करना है। एक ये है ही, 3 ऐड करूंगा 4 हो जाएगा। यदि अधिक नहीं आ रहा है तो 1 और 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अधिक दे रखा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 + 3 = 4। तो ए की इफिशियंसी 4 है और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। टाइम कितना हो जाएगा? दोनों को उल्टा कर देंगे, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा। कैसे आया वो मैंने पहले बता दिया आपको। 2 संख्या होती है तब तो डायरेक्ट इसकी संख्या ये हो जाती है, इसकी संख्या ये हो जाती है। और यदि 3 होता है तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम से ये भी हो जाएगा वैसे, जैसे ए की 4 आ रही है, बी की 1 आ रही है, दोनों का एलसीएम लिया 4 आया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। प्रोसेस वही है, इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि 2 ही नंबर दे रखे हैं, 2 ही पर्सन दे रखे हैं काम करने वाले, तो इसकी इफिशियंसी इसका काम हो जाए, सॉरी इसका टाइम हो जाएगा, दूसरे की इफिशियंसी दूसरे का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? इफिशियंसी 4 और 1 थी तो टाइम 1 और 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि वह किसी काम को वह किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। 10 दिन में मतलब टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 40 डेज। कितनी हो जाएगी? यहां से इफिशियंसी निकाली अपन ने सबसे पहले, फिर टाइम निकाला, 1 और 4 आ गया। 1 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, कैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है।
ए की यूनिट कितनी है, ए टाइमिंग कितना है 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। और जब दोनों का हमारे पास टाइम आ गया, ए 10 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में कर रहा है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ के बाद तो अपन को डायरेक्ट ही आता है, दोनों का एलसीएम लिया 40 आ गया, ये 4 यूनिट, ये 1 यूनिट, ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे 5 यूनिट, टोटल काम कितना है 40 यूनिट। एक दिन में हो कितना रहा है 5, दोनों को कैंसिल किया, कितना आ गया 8 दिन। कितना आ गया 8 दिन। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, जस्ट जो वर्ड्स दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं, उनका खेल है और कुछ नहीं है। इसमें कंफ्यूजन करने वाली एक ही लाइन आती है, एक ही वर्ड आता है। यदि अधिक दे रखा है तो इस तरीके से निकलेगा, और अधिक नहीं दे रखा है तो यहाँ पे 4 की जगह 3 आ जाएगा। इफिशियंसी निकाल ली दोनों की, टाइम निकाल लिया, टाइम क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, वह किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इट मीन 10 दिन में ए कर रहा है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू 40 आ जाएगी। जब ए और बी दोनों का डेज आ गया हमारे पास, तो एलसीएम लेके क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, अब अधिक से नहीं करके सिंपल से करूंगा। यहां पे मैं वापस कर लेता हूं, 40 में 5 से डिवाइड किया, 8 आंसर आ गया, 8 डेज। ये तो क्या हुआ, अधिक से हो गया। यहां मैं बिना अधिक के करता हूं, हल्की सी ट्रिक देता हूं आपको। ए बी से 3 गुना सक्षम है। क्या है, यहां पे 3 गुना अधिक सक्षम है, जबकि यहां पे केवल 3 गुना सक्षम है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ऐसा वाले का, जैसे मैंने पहले बताया, ये ए लिया और ये बी ले लिया। क्या लिया, यहां पे ए ले लिया मैंने, उधर बी ले लिया, बी को मैंने 1 माना, अब केवल 3 गुना सक्षम है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये दोनों की क्या हो गई, इफिशियंसी। फिर टाइम क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। वही क्वेश्चन हो गया कि किसी काम को ये 10 दिन में कर सकता है। इट मीन्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 दिन, 10 डेज, तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डेज। अब ए का काम आ गया 10 दिन में और बी का काम आ गया 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 30 आ गया, ये 3 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट करेगा, दोनों मिलके कितना करेंगे 3 + 1 = 4 यूनिट। टोटल काम कितना है 30 यूनिट, हो कितना रहा है 4 यूनिट, आंसर कितना आ जाएगा 7.5 दिन। 7 सही 1/2 दिन। तो क्या हुआ, दोनों तरीके समझ में आए होंगे। 3 गुना अधिक सक्षम है तो ये हो जाएगा, 3 गुना केवल सक्षम है तो वो हो जाएगा। केवल यहां पे जो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं उसी में अंतर आएगा, आगे तो अपने को शुरू से करते आ रहे हैं, आगे हो ही जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन बिफोर एंड आफ्टर वाले क्वेश्चन करेंगे। कैसे, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा कि वो 2 दिन पहले से काम कर रहा है, बी आके 2 दिन बाद में काम स्टार्ट करता है, वो 2 दिन पहले छोड़ देता है और 2 दिन बाद में स्टार्ट करता है। ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी ये नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।